नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के बयान से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मोदी के हत्या वाले बयान पर भले ही राजा पटेरिया एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हों और उन पर एफआईआर दर्ज हो गई हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोपों और बयानों में प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के साथ हत्या जैसे शब्दों को जोड़ना अनुचित ही है। राजा पटेरिया का यह बयान न खुद उनके लिए बल्कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है, क्योंकि साल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और इसके लिए कांग्रेस अंदरूनी स्तर पर जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का यह बयान चुनाव की तैयारी पर पानी फेरने जैसा है। पन्ना में दिए गए विवादित बयान पर पुलिस ने पटेरिया के खिलाफ शांति भंग और वैमनस्य फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं पूर्व मंत्री पटेरिया का कहना है कि मैंने हत्या करने की बात नहीं कही, बल्कि अगले चुनाव में मोदी को हराने की बात कही है। बहरहाल, पटेरिया के बयान से देश भर में सियासत तेज है और इस बयान पर बीजेपी नेता पटेरिया को जमकर घेर रहे हैं। सवाल है कि क्या सत्ता पाने की चाहत में राजनेताओं के बयानों का स्तर गिरता जा रहा है? सत्ता और विपक्ष के बीच बयानों की तकरार में नेताओं के ऐसे बयान राजनीतिक शुचिता को दागदार करने वाले हैं, और क्या बयानों पर उठे बवाल और कांग्रेस को हुए डैमेज पर पार्टी किस तरह मरहम लगाएगी? आज चर्चा इसी पर, बयान पर, बवाल और शुचिता पर में सवाल में। राजा पटेरिया कोई आम कांग्रेसी नेता नहीं है। जब प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब वो 1998 से 2003 तक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे हैं। कांग्रेस ने आखिरी बार 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्हें खजुराहो लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था। माना जा रहा है कि मौजूदा समय में वो एक बार फिर से चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। खैर, आज की चर्चा शुरू करें, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इंदस है, सराहने का काम। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता का ये वही बयान है जिस पर प्रदेश और देश भर में सियासत तेज हो गई है। हालांकि इस बयान के बाद कांग्रेस नेता राजा पटेरिया पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन इस तरह का बयान देश की राजनीतिक शुचिता पर सवाल खड़े कर रहा है। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप और सरकार की आलोचना लाजमी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का बयान देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए शर्मसार करने जैसा है। वही मामले में सीएम शिवराज का कहना है कि कांग्रेस के नेता मैदान में प्रधानमंत्री से नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए अब उनकी हत्या की बात करने लगे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एक पुरानी कहावत है कि तोल मोल के बोल, लेकिन अगले साल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया की ऐसी जुबान फिसली कि चुनाव की अंदरूनी तैयारी में जुटी कांग्रेस की नींव फिर ढह गई और बयान ने ऐसी आग लगाई कि बुंदेलखंड से निकली बात पर सियासी रण में इटली भी शामिल हो गया। तो आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है, और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। कांग्रेस पार्टी पूर्व मंत्री राजा पटेरिया जी के दिए गए बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। हम
उस बयान से पार्टी को बिल्कुल दूर रखना चाहेंगे। इस देश में कांग्रेस पार्टी का जन्म अहिंसा की कोख से हुआ है और राजनैतिक आतंकवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी ने पूज्य महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी और बेअंत सिंह जी को खोया है। तो जिस पार्टी ने राजनीतिक हिंसा के बतौर अपने नेताओं के बलिदान को अपनी आंखों से देखा है, वह पार्टी वैचारिक राजनीतिक हिंसा को भी एक अपराध मानती है। लिहाजा राजा पटेरिया जी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस पार्टी उस बयान से अपने को पृथक रखती है। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया पर अलग अलग धाराओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है और प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्रीय नेताओं ने भी पटेरिया के बयान पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पटेरिया का बयान माफी के लायक नहीं है। बहरहाल राजनीतिक मंच से बयानों की तीर पहले भी छूटते रहे हैं, लेकिन बयानों में प्रधानमंत्री पद को लेकर हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना देश की राजनीतिक शुचिता पर कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो बयान पर बवाल, शुचिता पर सवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार पंकज मुकाती जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले फिरोज सिद्दीकी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। चुनाव में हराने के लिए हर कोई बात करता है और ये तो राजनीति में होना भी चाहिए, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना, हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा, जिसके बाद में उसका मतलब समझाना पड़े कि मैं हराने की बात कर रहा हूं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के दिमाग को हो क्या गया है। वो बात करते करते राजनीतिक हत्या से कभी कभी जब जो जमीनी नेता होते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, उनके मुंह से हत्या निकल गया और उसको उन्होंने उसी टाइम जो है रेक्टिफाई किया और कहा कि इन द सेंस कि उनको हराना है। तो अब इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ हो गई? दरअसल दिक्कत दूसरी है। ये जो नेता इतनी हल्ला मचा रहे हैं, इनको ये पता है कि गुजरात के तर्ज पे पूरे घर के बदलने वाले हैं, इसलिए मंत्री भी लगे अपने पप्पा जी की खुशामद करने, शिवराज जी भी लगे खुशामद करने की कुर्सी नहीं चली जाए, वीडी शर्मा का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है तो वो भी खुशामद करने लगे कि साहब हम तो आप ही के आदमी हैं, काम धाम भले ना करते हो लेकिन हम आप ही के आदमी हैं। इसीलिए ये इतना हल्ला मचाया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारी नेता सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को, किस किस को क्या क्या नहीं कहा, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी ने इन मामलों को इशू या मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन हत्या की बात करना, भले हत्या बाद में उसका मतलब बताना पड़े। आप मानते हैं कि उन्होंने हत्या का बोला है? उन्होंने उसी टाइम क्या बोला है कि इन द सेंस उनको हराना है। राजनीतिक हत्या जैसे शब्द जो हैं पत्रकार भी लिखते आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी लिखता आया है। कभी कभी आदमी यदि सेंस में बोल जाता है और उसको तुरंत रेक्टिफाई करता है, उसको तुरंत अपने बात को संभालता है, तो इस बात का इतना तूल देने की आवश्यकता क्या है? मेरी बात तो ये नहीं समझ में आ रही कि ये इटली की कांग्रेस है, महात्मा गांधी की ये कांग्रेस है जो हत्या की बात कर रहे हैं। उन्होंने नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी और भारतीय जनता पार्टी की नेता साध्वी प्रज्ञा ने उसी गोडसे का महिमा मंडन किया था। इस बात का जवाब देंगे शिवराज सिंह जी, इस बात का जवाब देंगे नरेंद्र मोदी, इस बात का जवाब देंगे जेपी नड्डा कि उनके ऊपर 80 लोगों की हत्या का मुकदमा चल रहा है, लेकिन आप तो ये मान रहे हैं कि वो शब्द जो इस्तेमाल किया गया हाँ, वो शब्द ठीक नहीं था, ये मान रहे हैं आप इस बात को? नहीं, शब्द क्या इस्तेमाल किया गया? आदमी बोलता है, हम लोग राजनीति में बहुत कुछ बोलते रहते हैं, चैनलों पे बोलते रहते हैं, आप लोग भी दिन भर बोलते हैं, कई बार आप लोग भी एंकर लोग कहते हैं माफ कीजिए ये नहीं ये है, तो ये तो कोई शब्द है क्या? आप किसी भी चीज में अगर आप अदालत में भी किसी को खड़ा करिए तो अदालत ये सबसे पहले देखती है कि इंटेंशन क्या था। ठीक है, अगर राजा पटेरिया जी कह देते हैं कि माफ कीजिएगा मेरे से गलती से हो गया, तो मुझे लगता है फिर उस पर ज्यादा बहस होती भी नहीं। उन्होंने उसी टाइम बोल दिया, खुद ही वीडियो बता उन्होंने कहा इन द सेंस में हराने की बात। नहीं, वो तो वीडियो खुद ही बता रहा है कि वो लोगों को क्या समझा रहा है। दिव्या जी, मामला कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग बड़ा तूल बना रहे हैं। आप लोग भोपाल से लेके देश से लेके इटली तक पहुंच गए आप लोग इस मामले को लेकर।
भगीरथ जी, आपको लगता है कि वाकई हम टूल बना रहे हैं तो थोड़ा सा आश्चर्य करना पड़ेगा। फिरोज भाई जितना मर्जी लीपापोती करना चाहे वो कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि उनके नेता अगर इस तरह का कोई बयान देंगे तो लीपापोती करेंगे। लेकिन फिरोज भाई, आप भी जानते हैं जब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होते हैं, कुछ शब्दों की मर्यादा का सबको एक पालन करना होता है। वो हमारे लिए एक अनरिटन रूल होता है, चाहे आप विपक्ष में हो चाहे आप पक्ष में हो, कुछ शब्दों के आप उसकी मर्यादा को नहीं लांघ सकते। और प्रधानमंत्री पद पूरे देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। आपकी खलबलाहट, आपकी बौखलाहट, आपकी चिड़चिड़ाहट, ये सब नजर आती है, लेकिन नजर आने की भी कोई एक पराकाष्ठा है। आप उसमें भी एक मर्यादा नहीं लांघ सकते हैं, और वो लांघी गई। उसके बाद आप लीपापोती करें, जस्टिफिकेशन करें, मैं ये कहना चाहता था, मैं ये नहीं कहना चाहता था, आप जितना मर्जी उसके जस्टिफिकेशन दें, बात तो आपके मुंह से निकल दिव्या जी, दिव्या जी, दिव्या जी, फिरोज भाई, नहीं, मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ ना, मैं आपको सवाल कर रहा हूँ। फिरोज भाई, आपने बोला, मैंने सुना। चलिए ठीक है, मैं उसके बाद सवाल कर लेता हूँ। जी, बाद में करिएगा, बिल्कुल बाद में करिएगा। मेरा निवेदन इस बात का है, आप एक मंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं, आप शायद उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो आपकी क्या शिक्षा, आपकी क्या संस्कार, आपकी क्या सोच आपको इस तरह के बयान देने के लिए जस्टिफाई करती है? जब पब्लिक में आप बैठे हो, आप किसी भी तरह की आप निंदा करने के लिए आप अलाउड है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। लेकिन हत्या शब्द का प्रयोग, चाहे राजनीतिक हत्या भी आप कहना चाहते हो, तो भी वो प्रयोग, वो शब्द अक्षम्य अपराध है, जो असंसदीय है। और ये तो आप लोग की कांग्रेस की बड़ी लंबी फेहरिस्त हो गई अब तो, लगातार। मतलब आपकी दिव्या जी, लेकिन इसमें इस मामले में इटली जाने की क्या जरूरत है? इटली तक क्यों इसके उस मुद्दे को लेकर जाना? फिर वही बात कि जिसकी अच्छा है वो वहां तक जा सकता है, लेकिन फिर भी हत्या शब्द तो नहीं बोल सकता कहीं पे भी कोई भी। किसी ने इस बात का कहीं उपयोग और प्रयोग नहीं करा है। दिक्कत इस बात की है कि आपकी जो चिढ़ है उसका कितना पतन हो सकता है, ये आपको साफ द्योतक आपका दिख रहा है। ठीक है, मैं ठीक है दिव्या जी, मैं पंकज जी के पास जाऊंगा। पहले सवाल पूछना चाह रहे थे फिरोज जी आपसे। फिरोज जी ठीक है, पूछिए आप क्या सवाल। मैं तो आपके बराबर पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन वीडियो में खुद ही बता रहे हैं वो कि वो क्या बोल रहे थे और उन्होंने उनके शब्द क्या थे, इंटेंशन क्या था, भाव क्या था, और जनता को भी उन्होंने वही चीज समझाई है। अच्छा, और एक चीज सुनिए, और एक चीज सुनिए, आपके जो प्रधानमंत्री हैं, कितने भी रॉ में हो। फिरोज जी, आपने सवाल पूछा, लेकिन मुझे लगता है उसका जवाब पहले ही दे चुकी दिव्या जी। ठीक है पंकज जी, आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक इतना वरिष्ठ नेता, उसकी जुबान इस तरह से क्यों फिसल जा रही कि बाद में उसको समझाना पड़े कि मैं किस सेंस में कह रहा था? मैं भागीरथ जी, देखिए, पहली बात तो जो आप बोलते हैं कि राजनीतिक शुचिता, तो राजनीति के साथ अब शुचिता शब्द हटा ही देना चाहिए, चाहे किसी भी दल की बात हो। ये आज का सिलसिला नहीं है, पिछले 30-40 साल से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि राजनीति में कोई किसी तरह का शब्दकोश बचा नहीं है। आप संसद में भी देखते हैं कि बहुत सारे शब्द हटा दिए गए हैं कि इनका उपयोग नहीं करना। आप संसद में शब्द हटा देते हैं, लेकिन जो चुनिंदा प्रतिनिधि हैं दोनों दलों के, वो देश में लगातार सड़कों पर उस तरह का शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़ है कि आप बार बार ये कहते हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरा यहाँ भी ये है कि मोदी जी अकेले नहीं, किसी भी व्यक्ति को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, बार बार ये बात आती है कि भाई उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया, तत्काल उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया, लेकिन उन्होंने उसमें ये नहीं कहा कि मुझसे चूक हो गई, मैंने गलती से ये बोल दिया। मैं वही फिरोजी से वही कह रहा था कि जब ये एंकर का जिक्र कर रहे थे, मैंने कहा उन्होंने माफी नहीं मांगी है। गलती ये होती है कि आपकी जुबान फिसल जाती है तो आप तत्काल ये बोलते हैं, लेकिन आपके शब्दकोश में हत्या जैसा शब्द है ही क्यों? और आप बाद में कहते हैं कि मैं गांधीवादी हूँ, तो गांधीवाद में तो शाब्दिक अहिंसा भी हिंसा है, तो आप उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। चूंकि एक बड़े स्तर पे ये एक मुद्दा बन चुका है कि हम मोदी जी सहित किसी भी बड़े आदमी को, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, या मोदी हो, या कोई और मुख्यमंत्री लेवल का व्यक्ति हो, उसके बारे में कुछ कहेंगे तो हमारी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। इस तरह से लाइमलाइट में रहने का जो एक नेताओं के बीच वो आ गया, और शाब्दिक रूप से कमजोर जो होने की बात हो गई है, उसकी वजह से इस तरह के मुद्दे बार बार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। श्रीवास्तव जी, क्या सोच समझकर इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है? क्योंकि जहन में होगा तभी वो बात सामने निकल कर आती, या फिर इसको स्लिप ऑफ टंग माना जाए? देखिए भागीरथ जी, जहाँ तक मैं पटेरिया जी को जानता हूँ, मतलब ये शब्द सुन के मुझे भी आश्चर्य हुआ। पटेरिया जी इस तरह के शब्द इस्तेमाल कभी करते नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने किया है, हत्या जैसे शब्द का भी प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अगर इस तरह का बयान आता है, तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगा, मुझे भी लगा।
और कई बार मैं उनके साथ डिबेट में भी बैठ चुका हूँ, कई बार उनसे बातचीत हुई है मेरी, और निश्चित रूप से एक जो है वो नेता बड़े सुलझे हुए हैं। बट ये जो बयान है और देखा गया पूरा, मैंने भी वीडियो को बार बार देखा कि आखिर ये बात कैसे आ रही है। वो कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और गए, ये बात अलग है। लेकिन सबसे पहले इस शब्द के इस्तेमाल के बाद जब मामला सामने आया, या तुरंत उनको पलट के उस शब्द के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। या शब्द जो उनसे गलती से निकल गया था, कभी कभी क्या होता है मुंह से निकल जाता है, तो उसको भी बड़ा, जैसे नहीं होता कि आदमी बड़े जोश में बोल रहा है, वो नहीं कह रहा है कि देखिए अल्पसंख्यकों को और इनको सबका जो है हित प्रधानमंत्री जी जो है ख़त्म कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आवेश में बोलते बोलते वो इस हद तक पहुंच गए। लेकिन इस शब्द की गुंजाइश नहीं है, जिसको ये सुचिता तो छोड़ दीजिए, ये बोलना भी नहीं चाहिए। चाहे भले किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर के अलावा भी व्यक्तिगत भी बैठे हैं, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है घेरे में आएंगे। दूसरी बात है कि अब उनके ऊपर चूंकि मुकदमा दर्ज कर रही सरकार, प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और जब ये अदालत में जाएंगे तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं उनको परेशानी खड़ी हो सकती है। बिल्कुल परेशानी खड़ी हो सकती है। फिरोज सिद्दीकी जी, श्रीवास्तव जी ने कहा माफी मांगनी चाहिए, तो माफी क्यों नहीं मांग सकते? अगर, क्योंकि आपने उस वक्त खुद जिक्र किया था कि न्यूज एंकर से भी कुछ गलतियां हो जाती, माफी मांग लेते, बिल्कुल सही कहा, गलतियां होती, माफी मांग लेना चाहिए। पटेरिया जी माफी मांगेंगे? उन्होंने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया कि वो क्या बात कह रहे थे, लेकिन माफी नहीं मांगी। देखिए आवश्यकता क्या है, उन्होंने अपनी बात बता दी, और इतनी क्यों तकलीफ हो रही है मोदी जी को? अब मोदी जी ये बताएं कि बिल्किस बानो के जो बच्चा था उसकी हत्या हुई थी, उसके आरोपियों को छुड़वा दिया मोदी जी ने। उनने तो खाली शाब्दिक बात बोली है, जिसके ऊपर गुजरा है उस महिला को, वो ये इंसाफ है मोदी जी का? ये इंसाफ है मोदी जी का कि महात्मा गांधी को उनकी पार्टी के लोग जो है पार्लियामेंट में खड़े होकर गाली देते हैं? ये इंसाफ है मोदी जी का? तो ये बताएं ना कि अगर वो सुचिता की राजनीति मोदी जी करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि ये होना चाहिए, और इस मध्य प्रदेश में हमेशा सुचिता की राजनीति हुई है, और कभी भी इस स्तर पर जाके कि किसी से कोई शब्द में कोई गलत निकल गया तो इनकी तरह तूफान नहीं मचाया किसी ने। फिरोज जी, 10 महीने पहले भी राजा पटेरिया जी ने आदिवासियों को नक्सली बनाने की बात की थी, ये भी बड़ा विवाद में उन्होंने ये कहा था कि आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अन्याय की वजह से आदिवासी जो है कई सारे नक्सलवाद की तरफ है ना जो बढ़ गए हैं, ये उनका ये कहना था। तो इतने निचले स्तर पर जाके क्या क्या प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, जर्सी गाय, बछड़ा, और कमलनाथ जी के बारे में कितनी चीज़ें, ये रोने लग जाते हैं छोटी सी बात में, इतने हल्की राजनीति करने लगे हैं। हमने भी कुशाभाऊ ठाकरे का ज़माना देखा है, सुंदरलाल पटवा का ज़माना देखा है, कभी भी इस स्तर पर राजनीति किसी पूर्व मंत्री के खिलाफ, इस स्तर के कद के नेता के खिलाफ नहीं होती। जरा में रोने लग जाते, हमको तो नीच बोल दिया, फिर थोड़ी देर में एक दूसरा रोने लग गया, भूखा नंगा बोल दिया। तो फिर आपको लगता नहीं कि ये जो शब्द है, प्रधानमंत्री इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए? तो आप और जो आप बोलते हैं वो प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो खड़े होके मुसलमानों से कहते हैं कि आपके कपड़े देखकर पहचान की जा सकती है। ये किसी देश का प्रधानमंत्री बोल सकता है ऐसा? ये तो किसी भी हद से ज्यादा आपने संविधान की जो है धज्जियां उड़ा दी। जो शिवराज सिंह जी अभी जिस तरीके के भाषण दे रहे हैं, तो ये जो जिस तरीके की सुचिता जो राजनीति है ना, लोकलाज से चलती है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। आपको एक मर्यादा बनाए रखनी पड़ती दोनों तरफ से। चले गए आप FIR कराने, ठीक है, वो जो मंत्री जी आज सुबह भाषण दे रहे थे वो भी एक दिन पूर्व मंत्री होंगे, वो तो थे ही पूर्व मंत्री, वो तो सिंधिया ने उनकी लाज बचा ली। अभी आप कह रहे हैं खामखा उसको तूल बनाया जा रहा है। सही बात है। तो फिर वो जो कांग्रेस का जो ऑफिशियल स्टैंड है, अभी हमने प्रवक्ता उन्होंने कहा कि कांग्रेस इनको निजी बयान मानती, कांग्रेस ठीक है, इसका कोई लेना देना हम भी वही मतलब मान रही है ना, कांग्रेस मान रही है कि उन्होंने गलत कहा है। भाई हम भी वही कह रहे हैं कि ये निजी बयान है। नहीं, लेकिन गलत कहा है, कम से कम ये हम भी वही कह रहे हैं कि ये निजी बयान है, ठीक है, हम भी यही बात कह रहे हैं, संभल के बोला जाना चाहिए, हम भी इसी बात पे राजी हैं। ठीक है, चलिए ये आपने सही कहा कि संभल कर बोला जाना चाहिए, लेकिन और कहीं ना कहीं आपने माना कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन जिस स्तर पर राजनीति हो रही है, जिस स्तर पर राजनीति हो रही है, ये जो मंत्री जी जो आज बोले जा रहे हैं ना, अगर एक कह रहा है NSA लगा देना चाहिए, एक जो है कूद काट के पहुंच गए DGP के पास, कोई पीपा बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई चला आया नाच रहा है, कोई कल देखना कितने तमाशे और अभी करेंगे।
ये राजनीति का एक तरीका होता है। वो भी पूर्व मंत्री हैं, एक सीनियर लीडर हैं, उनसे भी हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कोई भी कि वो इस तरीके की कोई चीज़ों को इंटेंशनली लोगों तक फैलाएंगे। और जो मंत्री जी हैं वो पहले भी पूर्व मंत्री हो गए थे, तो अब FIR इनकी भी हुआ करेगी। जो आज आप राजनीतिक जो शुचिता छोड़ रहे हैं, इसका नतीजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। हर पार्टी राजनीतिक शुचिता छोड़ रही है, क्योंकि आप भी जिक्र कर रहे हैं, आप भी जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी वाले ऐसा कहते थे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाले नेता ऐसा कहते हैं, इसलिए हम भी कह रहे हैं। दिव्या जी, सवाल नहीं आपके तरफ से भी, आप लोगों की तरफ से भी कई नेताओं के ऐसे बयान है जो शोभा नहीं देते हैं, जो राजनीतिक शुचिता के अंदर नहीं आते हैं। जो आपके बंगाल के नेता थे, उन्होंने तो ये तक कहा था कि अगर कोई बूथ लूटे तो उनको गोली मार दीजिए। जो कैलाश विजयवर्गीय जी, वो भी ये कह चुके कोई भी इंसान धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है, जो धर्मनिरपेक्ष है वो जानवर है। इस तरह के तमाम बयान है। अभी कुछ महीनों पहले बिसाहूलाल सिंह का भी बयान सामने आया, उसके बाद कितना हंगामा मचा था। आप लोगों के नेताओं की तरफ से भी इस तरह के बयान आते हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयान देती है, फिर आप लोग अपने आप को बहुत पाक साफ बनाकर सीधे उनके ऊपर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। दोनों चीजों में बोलना चाहूंगी, फिर से मैं उसकी बात पर आऊंगी। माननीय अटल जी को कोट करना चाहूंगी। अटल जी ने कहा था कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। आपको मतभेद है ना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मतभेद रखिए, लेकिन आपकी जो पटेरिया जी का वो सारा का सारा बयान था, उस बयान में अगर आप सुने, मोदी ऐसा करता है, मोदी ऐसा करेगा। आप एक प्रधानमंत्री को जब संबोधित कर रहे हैं, हम राहुल जी, सोनिया जी आपके विरोध में भी, विपक्ष में भी कभी खड़े हों तो हम उनको राहुल जी और सोनिया जी ही करेंगे, हम उनके सामने जी का शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन मोदी ऐसा करेगा? मोदी कोई पड़ोस का लड़का है जिसके बारे में आप इस तरह के संबोधन कर रहे हैं? वो प्रधानमंत्री है। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगी, और अभी माननीय फिरोज भाई, आप जिस तरह के शब्दों का फिर प्रयोग कर रहे हैं, ढोल पीटेंगे, ताली बजाएंगे, ये करेंगे, ऐसा कर दिया, ये फिर आपकी बौखलाहट है। हमारी बौखलाहट नहीं है। बयान दे रहे हैं, सर एक सेकंड सुनिए, मैं आप मेरी बात भी सुन लीजिए। मेरे परिवार में भी लोग मिनिस्टर रहे हैं। ये तरीका कभी राजनीतिक नहीं रहा। हमारे मध्य प्रदेश का ये तरीका कभी नहीं रहा। अभी एक और डिबेट में आपके राम पांडे ने भी यही हरकत करी। प्लीज 2 मिनट रुकिए, आपने बहुत बोला, मैंने सुना। बोलिए आप। सुनने का धैर्य रखा करिए। अरे बोलिए आप, दिव्या जी आप बोलिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी व्यक्ति अपनी मर्यादा की, मैंने फिर कहा, मर्यादा को लांघता हो, वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसलिए जब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हों तो शब्दों की मर्यादा का सबको पालन करना चाहिए। और पर प्रॉब्लम इस बात की है कि कांग्रेस उसमें कहीं आगे निकल जाती है, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो। लेकिन आप लोग भी कहीं ना कहीं पीछे तो है ही ना। ठीक है, कांग्रेस आगे निकल रही है। अगर आपके यहाँ फर्स्ट आ रहे, कम से कम दूसरी तरफ तो आप भी आ ही रहे, क्योंकि आप लोग के नेताओं की तरफ से इस तरह के तमाम बयान सामने आते हैं। 70 शब्दों को हमने संकलित करा है। वो 70 शब्द जो कांग्रेस ने अपना दिल खोल के मोदी जी को एक थाली में पिरो के आपके सामने रख दिए हैं, वो ऐसे 70 असंसदीय शब्द हैं जिनको आपको प्रयोग में लाए गए। टारगेट मोदी जी क्यों हो जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। आपको अपना काम करना है ना, करके दिखाइए। बार बार अब इस बात को लेकर कि मोदी ऐसा करेगा, आपको अपना काम करना है, आप लोगों के बीच में जाइए, काम करके दिखाइए। जो काम करेगा वो फल पाएगा। लेकिन इस तरह की भाषा बोलने से आपका ना नाम हो रहा है, ना काम हो रहा है। नाम, अगर आपको बदनामी में नाम चाहिए तो शायद हो गया, लेकिन बदनामी बहुत हुई, और ये बदनामी आपको बहुत कहीं ना कहीं लेके भी जाएगी। बंगाल में वो मंच से कह रहे थे, दीदी ओ दीदी, ये ऐसा कौन बोलता है? ये बंगाल में बोल रहे थे वो, ममता बनर्जी के लिए, एक महिला के लिए। दीदी बोलना असंसदीय है? नहीं, यहाँ तो वो जिस ढंग से बोल रहे थे, दीदी ओ दीदी, हाँ ये आज आपका और आपके प्रदेश अध्यक्ष वही बंगाल के घोष जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो कह रहे थे कि वो बरमूडा पहन ले, हाफ चड्डा पहन के घूमेंगी तो ज्यादा अच्छी लगेगी। पंकज जी देखिए, सवाल यही है। अभी चंद्रकांत पाटिल जो है आपके महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं, चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने ज्योतिबा फूले उनके बारे में कहा कि ये भीख मांग के स्कूल चलाया करते थे, लोगों ने उनका मुंह काला कर दिया मिनिस्टर होते हुए भी। ठीक है, तो ये जो है शब्द बातों की बात, तमाम तरह के आरोप आप भी लगा रहे हैं, और हम भी यही कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों की तरफ से ऐसा होता है। लेकिन फिलहाल अभी जो हाल में बयान है राजा पटेरिया जी का, ठीक है, एक मिनट, मैं कांग्रेस पार्टी से इस बात का 100% हिमायती हूं कि राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए।
स्लिप ऑफ टंग नहीं होना चाहिए, अगर हो जाए तो हमको उसका ध्यान रखना चाहिए, ये इस अरे बात का माफी मैं मांग लो हूँ। ना। लेकिन जो बवाल आप लोग छोटे काट छोटे रहे हो जाएंगे हैं, माफी जो मांगने बवाल से। जो आप कह ठीक रहे है, हैं फिरोजी, पीपा ठीक बजा है, रहे हैं, हो गया। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो मैं इसीलिए पंकज कह रहा हूँ। जी देखिए, जो मुझे बवाल आप काट रहे हैं पंकज जी ये सवाल यही अनुचित पर है। है, ठीक है, देखिए, ठीक है फिरोज, पंकज जी सवाल यही है कि राजनीति में राजनीतिक शुचिता का पालन क्यों नहीं किया जा रहा। अगर मैं और बयानों का जिक्र करूं, मौत का सौदागर तो जो अब सभा में चले गए, लेकिन पहले कांग्रेस में थे जो नेता इमरान मसूद, उन्होंने कहा था बोटी बोटी कर दूंगा मैं, मोदी जी के खिलाफ इस तरह की उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन कुछ शब्दों का ध्यान तो रखना चाहिए ना। इस तरह के शब्दों का आप ध्यान रखेंगे तो मैसेज भी तो गलत जाता है लोगों के पास, क्योंकि हर कोई नहीं समझ पा रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। हर किसी ने वो लाइन नहीं सुनी कि इन द सेंस में हराने की बात कर रहा हूं। कुछ लोग सिर्फ उसी शब्द को भी ले सकते हैं कि हत्या वाले शब्द को लेकर, तो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं नेगेटिव जाएगा और इसका असर भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए भागीरथ जी, मैं सबसे पहले यह कहूंगा कि जी लगाकर अपशब्द कहने से भी अपशब्द पवित्र नहीं हो जाते। आजकल की राजनीति में ठीक है, पटेरिया जी ने जो कहा उन्होंने सीधे सीधे कहा, लेकिन बहुत सारे नेता जी लगा के सम्मान सूचक शब्दों के साथ भी इसी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उससे वो अपशब्द किसी तरह से पवित्र या मान्य नहीं हो जाते। दूसरी बात कि 75 या 80 शब्द जितने भी दिव्या जी ने कहा कि मोदी जी के खिलाफ बोले गए और हमको उन्होंने अनसंसदीय माना, लेकिन ऐसे शब्दों की आप सूची बनाएंगे तो 2000 शब्द भी कम पड़ जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी सब मिला लीजिए। लेकिन एक बड़ा मुद्दा यह है कि राजनीतिक दल बार बार बात करते हैं कि हम राजनीतिक शुचिता से संबंध रखते हैं, हम इस तरह का नहीं चाहते कि कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, पर किसी भी राजनीतिक दल ने जिस भी नेता पर एफआईआर हो गई या जिस उनके नेता ने कुछ बोला, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, क्या उन्होंने अपने किसी ऐसे नेता को जिन्होंने ऐसे अपशब्द कहे निलंबित करने का साहस किया? आप सीधे एक लाइन में कह देते हैं कि मैं उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता, वो उनका निजी बयान है। किसी भी नेता का बयान निजी बयान कैसे हो सकता है? आप कुछ घंटे पहले तक उनके साथ खड़े होते हैं, बाद में जब एफआईआर हो जाती है तो आप कह देते हैं उनका निजी बयान है। ये किसी भी दल के लिए समान बात है। तो क्या राजनीतिक दल ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई करने का साहस कर पाएंगे, या इसी तरह से ये हंगामा हम देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे और इस पर बात करते रहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, राजनीतिक शुचिता का पालन जरूर करना चाहिए। श्रीवास्तव जी, क्या नेता अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए भी कभी कभी इस तरह का बयान देते हैं जिसके कारण वो मीडिया में शामिल आए? क्योंकि अगर देखें, राजा पटेरिया जी 2009-2014 में लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे, टिकट मिला था, लेकिन हार गए थे। तो क्या कभी कभी नेता जानबूझ के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मीडिया में बने रहे और जो वापस उनकी राजनीति चमक जाए? नहीं, देखिए भागीरथ जी, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राजा पटेरिया ने करा है, वो खुद जानते हैं कि ये शब्द जो है थोड़ा सा उससे अलग है, राजनीति चमकाने से ज़्यादा खुद फंसते नजर आ रहे हैं। हाँ। तो ये कह पाना कि वो राजनीति चमकाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किए होंगे, हमें नहीं लगता। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जो अभी बयान है अधिकारिक कि उनके वो निजी बयान है, तो हमेशा जो है पार्टी ऐसे बयानों से पल्ला झाड़ लेती है। आप इन्हीं की बात मत कीजिए, आप देखिए प्रवेश वर्मा को वहाँ पर दिल्ली में, उनको भी उनका निजी बयान मान लिया। इसके बाद जो है एक जो है नूपुर शर्मा के मामले में देखिए। मेरा ये कहना है कि निजी बयान तो ठीक है, लेकिन आप सार्वजनिक जीवन में हैं पटेरिया जी, और सीधे सीधे जो है आप पूर्व मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा में आपने एक जो आपका अहम स्थान रहा, तो इस तरह का बयान दे के हमें नहीं लगता है कि कोई राजनीति चमकाने की बात कर रहे होंगे। हाँ, ये जरूर है कि वो आवेश में बोल गए हैं, और इस तरह के बयानों को, और जो बड़ा गंभीर बात हत्या जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, आप देखिए भारतीय दंड संहिता में भी इस तरह की अगर आप बात करते हैं तो वैसे भी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। कोई आम इंसान के लिए बोलेगा तो भी एफआईआर दर्ज हो जाएगी कि इन्होंने हमको इस तरह की बात कहा। तो मेरा ये कहना है कि आप उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी तरह से जो कानून व्यवस्था को न तोड़ें, इसका समाज में कुछ और असर जाता है। जहाँ तक बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करने वाली बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी चुनाव होने वाले हैं, अभी विधानसभा के साल 11 महीने के भीतर, और ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी अपनी एक तैयारी कर रही है, इनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस तरह का अगर बयान दिया जाता है तो इसमें पार्टी को काफ़ी नुकसान होता है। और इस बात को समझना होगा, इन्होंने गुजरात में देख लिया है, तो मध्य प्रदेश में इस तरह के बयान अगर आते हैं तो इसको कांग्रेस पार्टी को इस पर कड़ा एक्शन भी लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सिर्फ इतने से कह देने से कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, बात खत्म नहीं हो जाती है। इसके लिए तो अब जैसे एफआईआर हो गया है तो मामला जो अदालत में जाएगा, और वो भी जो है एक तरह से क्रिमिनल मतलब आईपीसी के तहत है। तो इस पर तो पटेरिया जी जरूर घिरते नजर आ रहे हैं, और अगर वो माफ़ी में मांगे तो भी घिर रहे हैं। तो हमें लगता है कि बहुत बैठे बिठाले जो भारतीय जनता पार्टी को पटेरिया जी के रूप में एक बयान दे के एक मुद्दा मिल गया है,
और उसको पूरी तरह से भुनाना चाहेंगे वो। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, बयान आप आज देते हैं लेकिन जब चुनाव के वक्त आता, चुनाव के वक्त वो बयान भागीरथ जी, पूरा आपने देखा ना वायरल कि होना शुरू हो भारत जाता है। जोड़ो यात्रा में आपने देखा ना, राहुल गांधी ने कहा ना कि हमारी इमेज को खत्म करने का हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप ये देखिए कि इस तरह के जब बयान ये लोग देंगे तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर काफी इनकी किरकिरी होगी। दिव्या जी, 2023 में जब चुनाव होगा, ये मुद्दे को लेकर बीजेपी लोगों के सामने आएगी, कम से कम ऐसा लगता है सोशल मीडिया की तरफ से, आप लोगों की तरफ से इस बयान को वायरल तो खूब किया जाएगा। इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन एक बात तो तय है कि माननीय अगर राहुल गांधी जी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का, जैसा अभी श्रीवास्तव जी ने जिक्र करा कि हमने बहुत सारे पैसे खर्च करे उनके इमेज को तहस नहस करने के लिए, तो मैं उसी पैसे पर आना चाहूंगी कि 5 करोड़ प्रतिदिन का खर्चा अगर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में कर रही है तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो उसके बारे में भी थोड़ा सा चिंतन मनन कर लेना चाहिए। खैर वो दिव्या जी, अलग मेरे विषय है। बयान नहीं है, राहुल हाँ। गांधी ने कहा था। जी 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 सर, मेरा वो विषय भी नहीं है, आज का विषय नहीं है, तो हम उसको नहीं टच करें तो बेहतर मेरा होगा। बयान नहीं। हाँ, आज उसको क्या है, तर्क विहीन हो जाता है, फिर वो डिबेट कहीं का कहीं चला जाता है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा तो बिल्कुल रिलेट करता है, क्योंकि वहां पर राहुल गांधी जी जोड़ने की बात करते हैं और यहाँ उनके नेता तोड़ने की, खत्म करने की, हत्या की बात करते हैं। मैं उसी विषय पर आ रही थी कि जहाँ आप भारत जोड़ो का एक नारा देके चल रहे हो और वहाँ हत्या बीच में ले आते हो, तो मुझे लगता नहीं कि कहीं से भी कोई जुड़ाव का कोई एक रास्ता नजर आ रहा हो। मैं फिर आपसे कहूंगी कि आप किसी भी आप जगह बैठे हो, आप खुद जितनी मर्जी बुराई कर रही हो किसी व्यक्ति की, लेकिन आप हत्या शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। आपकी चिढ़ जितनी मर्जी हो, आपकी बौखलाहट जितनी मर्जी हो, लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष की हत्या कर देंगे ऐसा शब्द आप नहीं लेकर आ सकते। अब उसके बाद वो जो भी बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करे या जैसा भी कहना चाहे या उसकी सफाई देना चाहे या लिपापोती करना चाहे, जस्टिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि ये शब्द जो होते हैं वो बाण की तरह है, एक बार निकल गए तो निकल गए, वो वापस तर्कश में नहीं आ पाते। इससे जो बोल चुके हैं उसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर कोई इस तरह का बयान देता है उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बड़ी अफसोसजनक बात है कि कोई भी पार्टी इस तरह के बयानों को लेकर अधिकतर दिखाई देता है कि वो किसी के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करती है। फिरोज सिद्दीकी जी, अक्सर हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, देखा जाता है कि जितना नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाता है, उनके खिलाफ जितने अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, वो उतने और मजबूत उभर कर सामने आते हैं और उनकी पार्टी सरकार में उतनी आती है। अगर 2007 का जिक्र करूं, जब सोनिया गांधी ने कहा कि मौत का सौदागर, गुजरात चुनाव के समय और भारी बहुमत के साथ सरकार बनी, और अगर यूपी की बात करूं, जब आपके जो अब आपके साथ नहीं है, आप सपा में चले गए, इमरान मसूद, उन्होंने बोटी बोटी करने की धमकी दी थी लोकसभा चुनाव के समय, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था। उसके बाद 282 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई थी, केंद्र में सरकार बनाई थी, और कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी आप लोग को भी पता है कि कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला नहीं किया जाए। राहुल गांधी अक्सर देखा है हमने, और इस तरह की बातें वो भी कहते हैं, भले खुले तौर पर नहीं कहते, लेकिन आप लोग भी मानते हैं कि अगर सीधा हमला करेंगे तो नुकसान होता है। तो फिर आप लोग के नेता इस बात को समझते क्यों नहीं है? क्यों सीधा टारगेट कर देते हैं? क्यों हत्या वाले शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं? ये पुरानी बात हो गई कि नरेंद्र मोदी को टारगेट करने से जो है नरेंद्र मोदी बहुत लंबे चुनाव जीतते हैं। अभी तो जितने चुनाव हुए, जो अभी जितने चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। और यदि गुजरात में वोट स्प्लिट नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी जो है इनको लाले पड़ जाते सरकार बनाने और हालात ये थे कि जो प्रधानमंत्री हैं वो पार्षद भी ऐसे चुनाव नहीं लड़ता जैसे वो प्रधानमंत्री लड़ रहे थे। चुनाव आचार संहिता का भी उन्होंने धज्जियां उड़ा दी प्रधानमंत्री ने। ठीक, अब आप आइए मूल बात पे कि ये ऐसे बयान इस देश में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, इस देश में इस तरीके की बयानबाजी नहीं होती थी। मुसलमानों का नरसंहार कर दो, किसी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं बोला उन्होंने, किसी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई। ठीक, कभी नहीं बोला किसी ने। मोदी जी ने नहीं बोला, मैं तो बता रहा हूँ। फिर उनके सांसद प्रवेश वर्मा कि ये मुसलमान जो है, ईसाई जो है, इनके खिलाफ। ठीक, फिर अनुराग ठाकुर, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, किसने बोला था? क्या किया प्रधानमंत्री ने? उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया। अगर आपको इतनी तकलीफ है कि हत्या जैसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ अगर कोई नेता खड़े होके मंच से ये बोलता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ठीक है, और आप उसको प्रमोट करके जो है कैबिनेट मंत्री बना देते हैं, और आपको इतना तकलीफ है, यही सवाल है।
नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खिलाफ बोला, पूरे अरब देशों ने मोदी जी की फोटो जो है कचरे की गाड़ियों पे, कचरों पे, कचरे के डब्बों पे लगा दी। उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। नहीं, क्या सुनिए, आपकी क्या पार्टी, क्या क्या एफआईआर हुई आपकी है? पार्टी राजा एफआईआर पटेरिया हुई के है? ऊपर कार्रवाई करेगी? एफआईआर हुई है? बताइए एफआईआर हुई है क्या? बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री का उनके काम ऊपर क्या है? जो केस अरे चल नहीं, रहा है वो नहीं, केस चल नहीं, रहा है, नहीं, लेकिन नहीं। पार्टी ने कार्रवाई की अरे है। एफआईआर आपकी हुई पार्टी है? राजा पटेरिया के ऊपर कार्रवाई नहीं, नहीं, पहले करेगी? एफआईआर हुई है क्या? पूछिए, क्यों नहीं हुई? पूछिए आपको एफआईआर हुई है क्या? आदमी information कोर्ट नहीं है गया, क्या? कोर्ट गए, कोर्ट में प्राइवेट इस्तगासा लगाया, कोर्ट ने जाके मैं अपने intervene करना उससे चाहूंगी, कहा ये भगीरथ काम जी। थाने का था। ठीक है। रुक जाइए, रुक नहीं। जाइए, रुक जाइए, रुक फिरोजी, जाइए। फिरोजी। अरे रुक जाइए, अगर आपके अभी पास आपने मुझसे मैं बहुत सवाल मैं पूछ चुके नहीं हैं। नहीं मैं 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 नहीं, साथ मैं मैं साथ बहुत में एक राजा सवाल भी पटेरिया ऐड के कर रहा बारे हूँ, में मैं साथ में एक सवाल भी ऐड जवाब कर दे रहा चुका हूँ। आपको। आपने नूपुर का जिक्र किया, हाँ, ठीक। आपने और पार्टी ने उनके सुनिए, खिलाफ कार्रवाई की, सुनिए ना। क्या आपकी पार्टी नहीं, कार्रवाई नहीं, करेगी फिरोज राजा भाई, पटेरिया के नहीं, ऊपर? आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी को पूछिए ना कि आप ये अनुराग ठाकुर जो कह रहे थे गोली मारो सालों को, देश के नरसंहार कर दो। ठीक है, जवाब ले लीजिए दिव्या जी से, फिर मैं पंकज जी के बाद जाऊँ। ठीक है, ठीक है, आपका सवाल हो गया। दिव्या जी जवाब दीजिए। जो भी नफरत फैलाए सुप्रीम भगीरथ कोर्ट जी। को, मोदी ठीक है, एक दिव्या ऐसे जी, प्रधानमंत्री जवाब हैं, सुन फिरोज लीजिए भाई, आप। अगर अरे आप एक इन्फॉर्म्ड मिनट हो, और रुक जाइए। तो मैं इनकी information- अरे आप एक मिनट और रुक information जाइए। आपसे दुरुस्त कर अरे दूं। आप एक मिनट नहीं, और रुक आपने बोल जाइए, दिया। एक मिनट और आपने रुक बोल जाइए। फिरोज जी, आपका सवाल हो गया, नहीं, मुझे नहीं, लगता है रुक बहुत जाइए, सारे अभी सवाल मेरी बात पूछ लिए पूरी आपने। नहीं हुई। ठीक है, ये ले जरूरी नहीं है, मेरी बात पूरी नहीं हुई। पूरा कर मोदी एक अकेले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का काम होता है हर अपनी प्रजा को न्याय देना। सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, ये भगीरथ कहने जी, पड़ा मैं कि ये नफरती मैं आऊंगा, भाषण नहीं आपके पास आऊंगा, चलेंगे। जवाब लेने आऊंगा। इस देश में नफरती भाषण नहीं चलेंगे और ठीक है। सीधा पुलिस कमिश्नर की ठीक है, ड्यूटी फिक्स फिरोज जी हो गया, आपका काम फिरोज जी हो है गया, FIR करना। चुनावी सभा नहीं, अब हो गया, आप हो गया। जवाब ले लीजिए ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ। हाँ। हाँ दिव्या जी जवाब दीजिए। अगर फिरोज भाई इल इन्फॉर्म्ड है तो मैं सिर्फ थोड़ी उनकी इंफॉर्मेशन को बढ़ा दूं। नूपुर शर्मा जी का बयान 28 तारीख को आता है, रिएक्शन आता है 3 या 4 तारीख को, जो बहुत कैलकुलेटेड रिएक्शन था। कैलकुलेटेड इसलिए क्योंकि अगर रिएक्शन होना होता तो वो त्वरित रिएक्शन होता, जो त्वरित नहीं हुआ। और जैसे ही उसका रिएक्शन आया, नूपुर शर्मा को वहां से पार्टी ने प्रवक्ता पद से नहीं, पार्टी से भी निष्कासित कर दिया। अब आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने अपने किस प्रवक्ता, कांग्रेस ने अपने किस नेता पर इस तरह का कोई एक्शन या बयान या उसको निष्कासन करने की ताकत, हिम्मत रखी हो? वो मुझे आप एक एग्जांपल बता दीजिए। सरकार है वो, नरेंद्र मोदी सरकार है, पार्टी नहीं है। और नरोत्तम मिश्रा भी है ना, सरकार है, पार्टी नहीं है वो। आप मुझे ये बताइए FIR क्यों नहीं हुई? न्याय दिलाना सरकार का काम है। ठीक है, ये आप न्याय दिलाना सरकार का काम है। FIR क्यों नहीं हुई, मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ। अनुराग ठाकुर को प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बना दिया आपने कि वो कह रहा था कि गोली मारो सालों को। ठीक है, कपिल मिश्रा इनके नफरती चिंटू ब्रांड है वो जाके जगह जगह चिल्लाते हो, दंगा एक्सपर्ट हैं वो। ठीक है, ठीक है, फिरोज जी, मुझे पंकज जी के पास जाना है, तो आप पूरे दिव्या देश जी को में अपनी न्याय बात कंप्लीट करिए, कर हम लीजिए। आपके दिव्या साथ जी खड़े, अपनी हमारी पूरी बात लड़ाई कीजिए इसी आप। बात की है। ठीक है, दिव्या जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। शब्दों के चयन से फिर फिरोज भाई नीचे गिरते चले जा रहे हैं। फिरोज भाई, अब आप फिर चिंटू और पता नहीं किस हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैंने उनका नाम ही रखा है, कपिल मिश्रा का बहुत नफरती अच्छी बात है चिंटू। साहब, लेकिन आप डिबेट पे नहीं बोल सकते। आप अपने घर में जो मर्जी किसी को जो मर्जी बोलिए, लेकिन जब हम डिबेट के मंच पर बैठे हो तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। मेरे पास भी बहुत सारे शब्द हैं जिनका मैं प्रयोग कर सकती हूँ, लेकिन नहीं करना चाहूँ। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने मेरे से बात कही FIR दर्ज हुई थी कि नहीं हुई थी। नूपुर शर्मा के अगेंस्ट FIR एक नहीं अनेक FIR दर्ज हुई, जिसका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील करी थी कि मेरे पास जो इतनी FIR दर्ज हुई है उनको क्लब करके एक तरफ कर दीजिए। शायद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, आपने दे दी। ठीक है, जी। पंकज जी देखिए, पार्टी अक्सर ये कहती है कि हम उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, ये उनका निजी बयान है। ये कहने के बदले अगर पार्टी बोले कि माफी मांग लो भाई, क्योंकि आपने जो ये बयान दिया पब्लिक के बीच में, आपने बयान दिया, माफी मांग लेंगे तो मुझे लगता है जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो पार्टी इस तरह का सख्त कदम क्यों नहीं उठाती है? मुझे लगता है अगर पार्टी नेतृत्व बोली कि माफी मांगने के लिए, तो मुझे लगता नहीं कि राजा पटेरिया मना करेंगे, वो माफी मांग सकते हैं। तो क्यों पार्टी इस तरह से इनिशिएट क्यों नहीं करती? अगर पार्टी ऐसा करेगी तो मुझे लगता नहीं कोई दूसरा नेता इस तरह से स्लिप ऑफ टंग भी नहीं होगा उसका। देखिए, पार्टियों को ये लगता है कि अगर हमने माफ़ी मांग ली तो हम हमारे नेता को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, चाहे अच्छा है या बुरा है। दूसरी चीज़, पार्टियों के साथ ये बड़ी दिक्कत है कि वो पर्दे के पीछे इस तरह के बयानों को शायद सही मानते हैं, इसलिए वो अपने नेताओं पे कार्रवाई नहीं करना चाहते। वो जनता के बीच तो यही दिखाना चाहते हैं
कि ठीक है हम इत्तेफाक नहीं लगते, लेकिन राजा पटेरिया जो बोल रहे हैं या दूसरे नेता जो बोल रहे हैं वो बहुत सही है और वो गलत क्या कह रहे हैं। एक तरह से कुछ लोगों ने इस तरह के बयान भी दिए, लेकिन FIR होने के बाद सब लोग इस तरह के बयानों से पीछे हट जाते हैं। तो पार्टियां आमतौर पर इस तरह के बयानों को आगे ही बढ़ाती है। दूसरी बात रही कि इस तरह की गालियां और इस तरह की चीज़ें दी जा रही है, तो मोदी जी ने कहा है जैसे कि भाई मुझे तो गालियों से पोषण मिलता है, 5-6 किलो गालियां रोज खाता हूं, और विपक्ष जो है देश का वो उनके पोषण में किसी तरह की कमी नहीं रखना चाहता। जो बात चल रही थी कि वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो विपक्ष मोदी जी कुछ करें ना करें, भाजपा कुछ करे ना करे, पर विपक्ष उनके पोषण का बराबर ख्याल रखता है कि वो सीट दर सीट बढ़ाते चले जाएं। आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो एक राजनीति में नए तरह का दौर आएगा और शायद इससे कुछ उनके वोटों में, सीटों में इजाफा हो, जो भी इस तरह के कदम उठाएगा। पर वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि सारे लोग एक जगह आके रुक जाते हैं, उनके अंदर एक बड़ी जड़ता है और भारतीय राजनीति पूरी तरह से एक पत्थर की तरह स्थिर हो गई है कि मुझे ये कहना है और इसी लाइन पर चलना है। अब आप बात करते हैं कि चिंटू, पप्पू, बबलू, गुड्डू, इस तरह के शब्दों को तो आप भूल ही जाइए, ये अपशब्द रह ही नहीं गए। ये तो राजनीति में एक मतलब विशेषण की तरह लिए जाने लगे और इनको कोई ध्यान भी नहीं देता आपकी क्या कह रहे हैं। बात रही नुपुर शर्मा की कार्रवाई की, तो वो कार्रवाई बड़ी देर से हुई और उसके पीछे बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे जब भारत को कई तरह की सामना करना पड़ा, तो आपको लगा कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते खराब हो जाएंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कर रहे हैं, और जब अरब कंट्रीज ने उसको लेके आपके पीछे वो कर दिया, पूरी तरह से उसका विरोध दर्ज किया, तो आपने एक कार्रवाई करके दिखा दी। लेकिन उसके पीछे भी आप ये नहीं कहते कि किसी तरह की माफी या किसी तरह का अच्छा इंटेंशन रहा होगा। और मैं एज ए जर्नलिस्ट ये बात बिल्कुल बोल सकता हूं कि राजनीतिक दल आमतौर पे इस तरह के बयानों को मजा लेते हैं, वो पर्दे के पीछे इस तरह के बयानों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। सामने चूंकि उनको बोलना होता है कि ये बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते। आप इत्तेफाक नहीं रखते तो आपने निलंबित क्यों नहीं कर दिया उनको? आप हटा दीजिए पार्टी से। आप कहिए कि 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया, पर आप ऐसा नहीं करते, आप केवल एक शब्द कह के पीछे हट जाते हैं। ये उससे भी बड़ा अपराध है जो अपशब्द कहे गए। मेरा इसमें ऐसा मानना है। श्रीवास्तव जी, ये सवाल सेम आपसे भी करना चाहूंगा। पार्टी है वो क्यों नहीं बोलती अपने नेताओं को और सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्योंकि अगर एक बार अच्छी कार्रवाई हो जाएगी, सख्त कार्रवाई हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि कोई दूसरा नेता ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। कहीं पे ऐसा लगता है कि पीठ पीछे यहाँ पर उन नेताओं को शाबाशी दी जाती है कि वाह बहुत अच्छा किया तुमने, क्योंकि हम एज ए पार्टी तो बोल नहीं सकते, लेकिन कम से कम तुमने ये बात रख दी। क्यों नहीं करती है पार्टी सख्त कार्रवाई? देखिए, पार्टी अगर सख्त कार्रवाई कर भी दे एक दो नेताओं के साथ, तो फिर भी ये बयान आते रहेंगे। आपने अभी हमेशा देखा है, चाहे उत्तर प्रदेश में देखा हो, बाकी जगहों पर देखा हो, आप कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बयान रुकते ही नहीं है। गिरिराज सिंह हो और साक्षी महाराज हो या फिर पटेरिया जी हो, मतलब किसी ये बयान रुकने वाले नहीं है। मेरा ये कहना है कि पार्टी जो इस तरह से अभी आज जो बयान दिया कि हम इत्तेफाक नहीं रहते, बिल्कुल इस मामले में अगर कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई करती है तो उसको जो डैमेज हो रहा है उससे कुछ जो है ये जनता के बीच में अच्छा मैसेज नहीं जाता। हाँ, तो वो है। बाकी ये कि इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखना या इस बयान को सपोर्ट करने से कांग्रेस पार्टी को कोई बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला नहीं है। जो फायदा मिलेगा मोदी जी को ही मिलेगा और अभी तक मिलता आ रहा। ये तो कह देना कि वो हर बात को इतनी सफाई से पकड़ लेते हैं मोदी जी और उसी स्टेट में आके बता देते हैं कि आप उसका काट ढूंढ नहीं पाते हो। तो जब नहीं ढूंढ पाते हो, भले आपस में कुछ भी आके हम डिबेट में तमाम चीज़ों में एक दूसरे को मतलब बहस के दौरान काउंटर करते रहें, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है भागीरथ जी कि इस बयान को जरूर भारतीय जनता पकड़ चुकी है और निश्चित रूप से अगले चुनाव में इस बयान के सहारे फसल काटने की कोशिश करेगी। हाँ, आप ये मान लीजिए कि अब जब अगला जब चुनाव कैंपेन होगा, बिल्कुल दिव्या जी तो पूरे मतलब उसको वो भी कर चुकी है, तस्दीक भी कर चुकी है कि ये बयान तो बात तो निकल गई है, जो बात निकल गई दूर तक जाएगी। अब इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहना है कि लेकिन कांग्रेस पार्टी इस डैमेज को कंट्रोल कर सकती है और ये बता सकती है, उनका निजी बयान है, पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है, देखो पार्टी ने निष्कासित कर दिया, है कि नहीं, या पार्टी ने कुछ दिनों के कुछ सालों के लिए निलंबित कर दिया, 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया, चुनाव तक कर देते तो भी इनको कुछ न कुछ उसका जो कर सकती है का टाइम भी गुजर जाता है ना। हाँ, नहीं अभी तो है फिरोज जी, अभी भी समय हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, देखिए हत्या जैसे शब्द को कांग्रेस को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भले वो पटेरिया जी बाद में बयान दे के सफाई दे कि मेरा मतलब ये नहीं था, उनका मतलब चाहे जो भी रहा। अभी भी समय क्या राजा पटेरिया जी माफी मांगे। सबसे पहले मणिशंकर अय्यर जी पे कार्रवाई किसने की थी? कांग्रेस ने की थी।
कि उन्होंने नीच बोल दिया था प्रधानमंत्री को सीधे सीधे, तब भी फायदा नहीं ठीक मिला है, आपको। है ना। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक आध बता दीजिए, कोई उदाहरण आपको याद हो तो बता दीजिए, मुझे तो याद नहीं आता। हमारी है, चलो आप ही फ्लैश कर दो, दिव्या जी बता दें। तो ये जो मोदी ब्रांड है ना, ये मोदी ब्रांड जो है, नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हाँ। वो जो उस बयान को लेकर मणिशंकर की हाँ, ऊपर बस, कार्रवाई हुई ये- थी, तो मैं यही वही तो बात- कह रहा हूँ। अभी ये- आरपी श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं और पंकज जी भी कह रहे हैं कि अभी समय है, माफी मांग लेना नहीं, चाहिए। मुझे क्यों लगता मांग है एक लीजिए? अच्छा मैसेज क्यों जाएगा। मांग एक तरफ लीजिए? भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा नहीं, मैसेज जाएगा ये। हमारे नेता ने ठीक बात की। कोई भाषण देता है, जैसे दिनेश गुर्जर जी किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भाषण ठीक दे बात रहे मतलब थे। क्या कह रहे हैं सुनिए, आप इस शब्द को जो हत्या की सुनिए बात की, आप कह रहे हैं ठीक बात सुनिए, कही। अरे हम जब प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता, पूरी कम्युनिटी को गोली मारो सालों को बोल रहे हैं, उसको कैबिनेट मंत्री बनाया प्रधानमंत्री ने। उनको तो ऐसे शब्द पसंद हैं भाई, चाहते लेकिन वो कि लोग ऐसे अभी वो देखिए, चाहते आप कि कह रहे हैं पूरे कि देश ठीक में बात ऐसे कही, शब्द आपने बोले। कहा अभी कि ठीक बात कही। नहीं, नहीं। आप कह रहे हैं कि राजा नहीं, पटेल नहीं, ने जो मैंने- कही वो मैंने ये ठीक नहीं बात कहा, थी, अभी मैंने ये आपने नहीं बोला। कहा, मैंने ये नहीं कहा। अभी उन्होंने कहा मैंने आपने। मैंने उनको आपको शुरू में भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि उन्होंने उसी टाइम अपने बात को रेक्टिफाई किया। अगर वो जैसे आप नहीं रेक्टिफाई कर रहे हैं करते- आप अपनी बातों को, अगर- क्योंकि आप कह रहे हैं कि ठीक बात की, फिर आप अपनी बातों को रेक्टिफाई नहीं, कर रहे नहीं, नहीं, हैं। मैं- मैंने ये नहीं बोला। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हाँ। उन्होंने अपनी बात को रेक्टिफाई किया, ठीक है, और उसी टाइम बोला, ठीक है। हमारे आदरणीय के मिश्रा जी का बयान है, तो मैं भी उस बयान के साथ हूं कि हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन इस बहस का, बड़े बहस का मतलब क्या है? ये कि सुचिता, अगर इस राजनीति में सुचिता चाहिए तो कौन करेगा? ये देश के प्रधानमंत्री को शुरुआत करनी पड़ेगी इस बात की। और जो तो सबसे प्रधानमंत्री खुद ही पुरानी बदजुबानी पार्टी है करते हैं। कांग्रेस, जो सबसे पुरानी पार्टी, एक राजनीतिक नहीं, पार्टी वो है, वो प्रधानमंत्री शुरुआत नहीं नहीं, करेगी। नहीं, हमने तो बता दिया आपको, दिव्या मणिशंकर जी, अय्यर जी को। दिव्या जी, क्या दिव्या प्रधानमंत्री जी। ने कहाँ कहाँ कार्रवाई की? इनके यहाँ तो अब ये है कि जो मुझे जितना लगता है कि बहुत सारे सवाल है फिरोज जी उतना के, ही जवाब देना चाहिए आपको, समय आगे कम बढ़ता है। है। ठीक है, जो महात्मा गांधी को गाली दी जिसने, उसके प्लीज, खिलाफ प्लीज। कार्रवाई नहीं कर पाए जो लोग, प्लीज, वो अब प्लीज, महात्मा प्लीज। गांधी को याद कर रहे हैं। ठीक बात है। जब महात्मा इनकी गांधी बारी को याद आती है ना, तो करने ये वाले महात्मा पटेरिया गांधी को जी ही याद हैं। करते हैं। फिरोज भाई, महात्मा गांधी को याद करने वाले पटेरिया जी हैं, जिन्होंने हाँ, पहले बयान बिल्कुल दे है, दिया हम गांधीवादी हत्या का। लोग हैं, वो भी सर, एक गांधीवादी सेकंड मुझे आदमी बोल है लेने पटेरिया दीजिए, जी। बोल लेने दीजिए प्लीज। अरे आप बोलिए, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं? आपके पास बोलने को है क्या? आप तो पास बता है ही नहीं क्या? पा रही कि आपके आप लिपापोती प्रधानमंत्री करने में लगे आपके हुए प्रधानमंत्री सबसे, ने आपके ये पास देश है में क्या? नफरत का माहौल क्यों बनवा रखा आप है? ये सुप्रीम भगीरथ कोर्ट जी, को प्लीज क्यों उनको आना बोलिए, पड़ा? 2 ये तो मिनट आप ही नहीं चुप बता पा करेंगे। रही। और आप हत्या शब्द, भगीरथ अरे जी, जिस प्लीज प्रकार उनको से बोलिए, हिंसा, दूसरे को बोलने का अभी मौका आप देखिए, दीजिए। ये एक पेन ड्राइव दे दी इन्होंने, This is सब not a अलग अलग debate. सुर I'm में sorry. आएंगे। फिरोज जी बहुत I'm सारे sorry, सवाल this हो is गए not a आपके, आपके debate. बहुत सारे सवाल हो गए, जवाब ले लेते हैं। दिव्या जी, जवाब एक नहीं मिलता ना सर, यही तो दिक्कत है। मौका तो दीजिए जवाब कोई देने का, बात नहीं, मौका तो आप- दीजिए आप आप। बोलने का मौका अरे दीजिए। आप 5 मिनट अब आप ही बोलिए। चलिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, अनुराग चलिए, ठाकुर बहुत- से लेके फिरोज जी बहुत बहुत प्रज्ञा शुक्रिया ठाकुर आपका से कि आप लेके समय दे सब रहे आप ही हैं। जवाब ठीक है, दीजिए। फिरोज जी शांति बनाए रुक रखिए। जाइए, जवाब देने दीजिए दिव्या जी। कृपया शांति बनाए रखिए। अभी आपके समक्ष भागीरथ जी, अभी फिरोज भाई ने बोला, उन्होंने जो कहा ठीक कहा, और तुरंत अपने बयान से वापस पलट गए और जस्टिफाई करने लग गए कि मैंने ऐसा नहीं कहा। ये ऑन रिकॉर्ड है आपके समक्ष। ये अगर रिवाइंड एंड रिप्ले आप करेंगे तो आपको ये बयान फिरोज भाई का साफ दिख जाएगा, नहीं, मैंने मेंशन तो भी ये- किया उस बात को। है ना। लेकिन दैट इज वन, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि माफी मांग लेने से आपका राजनीतिक कद छोटा नहीं हो जाता, हो सकता है शायद बड़ा ही हो जाए। अगर आपको माफी मांग लेनी है तो कौन सी ऐसी बुरी बात है? हो गई गलती आपसे, आप इंसान हैं, आपका स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो माफी मांग लीजिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये सोच आती है कि क्या कोई व्यक्ति इस स्तर पर जा सकता है कि वो हत्या शब्द का इस्तेमाल कर सके? क्या वो शब्द उकसाने वाला शब्द नहीं है? क्या वो शब्द हवा देने वाला शब्द नहीं है? और अगर है तो क्यों? किस लिमिट तक आप जाएंगे इस शब्द का प्रयोग करने के लिए? तो आप अगर इस सोच के साथ चलते हो, जो आप इतने सीनियर मंत्री हो, आप अपने आप को गांधीवादी कह रहे हो, और गांधीवादी कहते हो आप हत्या की चर्चा कर रहे हो, आप उस बड़ी कांग्रेस की बात कर रहे हो जिस कांग्रेस ने गांधी को अपना सर्वे सर्वा माना, तो क्या आप अब उस तरफ जाएंगे, हिंसा की तरफ जाएंगे? और ऐसी हिंसा की पराकाष्ठा जो शब्द हत्या का लेकिन प्रयोग दिव्या जी, करता हूं, समय बहुत कम है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। लेकिन जो फिरोज जी बस। ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को शुरुआत करनी चाहिए, पुरानी पार्टी है, वो ये नहीं कह रहे तो कि हम सर, शुरुआत कांग्रेस- करेंगे। कांग्रेस क्या तो क्या बड़ी क्या गांधीवादी बीजेपी पार्टी शुरुआत है। करने वाली है? सर, क्योंकि हम कांग्रेस देख तो रहे हैं बहुत बीजेपी बड़ी के नेताओं की गांधीवादी तरफ से भी पार्टी है। तमाम तरह के बयान आते हैं। संक्षेप में जवाब सर, दीजिएगा। मेरा भगीरथ जी निवेदन ये है, कांग्रेस तो अपने आप को बहुत बड़ी गांधीवादी पार्टी क्लेम करती है, क्लेम।
अगर आप बहुत बड़ी पार्टी क्लेम करते हैं अपने आप को, तो हो सकता है कि आप भी अपने कुछ इस तरह के एग्जाम्पल बता दीजिए, निष्कासन करने का आप दम भरिए, हम मान जाएंगे कि आप संक्षेप में, बीजेपी राजनीतिक शुचिता का पूरा पालन करती, संक्षेप में। बीजेपी अपनी तरफ से पूरी राजनीतिक शुचिता का पालन ठीक है, करती ठीक है। और जहां कहीं किसी से गलती होती पंकज जी, है उस पर पंकज जी, त्वरित हर action पार्टी लिया जाता दावा करती है कि हम राजनीतिक शुचिता का पालन करते हैं, लेकिन होता हुआ दिखाई देता नहीं है। आखिर ये कैसा संभव होगा कि वो दिन भी आएगा जब जहां पर सभी राजनेता राजनीतिक शुचिता का पालन करते हुए दिखाई देंगे? संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, ऐसा तो कभी कुछ संभव दिखाई नहीं देता, और जिस तरह की डिबेट हम करते हैं और उसमें भी जिस तरह से हम चर्चा करते हैं, उसके बाद और नहीं लगता कि इस तरह की कोई राजनीतिक शुचिता कभी आएगी। और बाकी चीज़ें जैसे आप बोलते हैं कि भाई बात करने का सलीका कई तरह से हो सकता है, माफ़ी कई तरीके से मांगी जा सकती है। आप भाजपा इस बात में माहिर है कि वो सीख चुकी है कि कैसे चीज़ों को लपकना। अभी दिव्या जी ने फिरोज जी की बात लपक ली कि अभी उन्होंने कहा था कि जो है बात सही कह रहे हैं पटेरिया जी। तो एक तो बातें लपक लेना और उसका उपयोग करना। कमलनाथ जी ऐसा भी कह सकते थे कि भाई मैं मन से कभी पटेरिया जी को माफ नहीं करूंगा, पर वो ऐसा भी नहीं कह पाए, माफी नहीं मांगते। तो माफी मांगने का एक तरीका ये भी हो सकता था। आप मोदी जी की तरफ आप कोट करते हुए कह रहे हैं आप। हाँ, तो आप समझ ही गए, इससे अच्छी क्या बात है मेरा कोट करना। ठीक है श्रीवास्तव जी, एक लास्ट कमेंट आपसे भी, वो क्या कभी दिन कभी आएगा, जैसे जो मैंने सेम सवाल किया था पंकज जी से, कि राजनीतिक शुचिता हमें दिखाई देगी भारत की राजनीति में? देखिए, भारतीय राजनीति जिस दिशा में चल पड़ी है और जो पार्टियों में जिस तरह के बयान आ रहे हैं, हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई भी आदमी इस बात को समझने के लिए तैयार है। दोनों दलों की बात करने के अलावा अन्य भी कई दल हैं, जो ये दो राष्ट्रीय दल हैं और जिनकी सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि इनके नेता, इनके जो है अध्यक्ष से लेके तमाम नेता, बड़े नेता अगर इस लाइन पर सोच विचार करें तब तो कुछ हो सकता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि आज की मतलब समय ये सारे दल जो हैं इस तरह की चीज़ों से अलग हट सकते हैं। हमें नहीं लगता कि इतना जल्दी कोई इसमें बदलाव आने वाला है, और अगर बदलाव आएगा तो सबको पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। एक उम्मीद तो रख सकते हैं कि एक दिन वैसा भी आएगा। जी बिल्कुल, उम्मीद तो रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, एक उम्मीद तो कर सकते हैं कि एक दिन वैसा भी आएगा जब भारत की राजनीति में राजनीतिक शुचिता का पालन किया जाएगा। अगर कोई मंत्री इस तरह से बयान भी दे देगा, अगर किसी गलत शब्दों का इस्तेमाल भी कर लेगा, तो वो खुले मन से पब्लिक के बीच में वो माफी मांग लेगा। और अगर नहीं भी मांगेगा तो पार्टी उस तरह से सख्त कार्रवाई करेगी और पार्टी बोलेगी कि आप इस मामले में माफी मांगिए और राजनीतिक शुचिता का पालन होगा। नहीं तो ऐसे ही होगा, बवाल पर बवाल होगा और शुचिता पर सवाल होगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।